करते हैं और शराब की दुकानें लगाते हैं, वो कौन तमोगुणी शक्तियां। प्यारे सज्जनों, ये देव शक्ति, ये पवित्र भूमि, ये महानगर की पवित्र भूमि है। दिल्ली वालों, याद रखना, ये आदिल साहब का भेजा हुआ देव, ये नानक साहब का भेजा हुआ देव, ये महावीर साहब का भेजा हुआ देव, ये भगवान राम का भेजा हुआ दूत आपके सामने आपको आशीर्वाद देने के लिए आया है, जिनके अगुवाई हमारे बाबा समीउद्दीन महाराज जो काबुल के थे, उन्होंने भेजकर ये साबित कर दिया कि ये धरती ये सर्वधर्म है, ये धरती सर्वधर्मों की है। इसके अंदर आपके सामने अकरम साहब का, हमारे पीर साहब ने स्वागत किया, हमारे खान साहब का किया और अन्यों का भी किया। प्यारे सज्जनों, ये धरती इसलिए आई कि इस धरती के अंदर पहले भी हमारे हजरत निजामुद्दीन साहब हमको आशीर्वाद दिया था, पहले भी हमारे औलिया अजमेर के साहब हमको आशीर्वाद दिया था और भाईचारा की शिक्षा। प्यारे सज्जनों, इसी धरती पर आज के 5000 वर्ष पहले जो अहम रखने वाले, अपने आप को शक्तिशाली कहने वाले थे, चले गए और इस धरती का नाम 5000 वर्ष पहले अपनी लड़ाई लड़ करके इस धरती का नाम जो बैठे हुए हो, इसका नाम खांडा प्रस्थ रखा। दिल्ली के पहले इस धरती का नाम खांडा प्रस्थ था और इसी धरती का नाम इंद्रप्रस्थ था और इसकी धरती का नाम जहां बैठे हुए इसका नाम हस्तिनापुर था। वो कारण उसका ये हुआ कि इस धरती का एक जीव स्वर्ग में चला गया और स्वर्ग में जा करके उसने अस्त्र शस्त्र मांगे, वो अस्त्र शस्त्र मांगने में सफल हुआ और इंद्र आया यहाँ पर और लड़ाई हुई आईटीओ के पास। आईटीओ के पास उस इंद्र का हाथ काट दिया। इसलिए इस धरती दिल्ली का नाम 5000 वर्ष पहले खांडोप्रस्थ था, खांडे से इसका हाथ काट दिया तुमने। फिर दोबारा वो आया, इस कुतुब मीनार नहीं थी, यहाँ आया और यहाँ करके कहा कि मेरे भाई जो बड़ा सांप था 12 मन पक्का, उसको तूने मारा है, जंगल को साफ किया है और तूने मारा है, तेरे को मारूंगा। यहाँ लड़ाई हुई, श्री कृष्ण खड़ा था, फिर उसको जो है इसको यहाँ हरा दिया और वो भाग गया। तो इस धरती का नाम जो है ये जो खांडोप्रस्थ बना। फिर इस धरती के ऊपर फिर आया, फिर इस धरती का नाम हस्तिनापुर पड़ा। प्यारे सज्जनों, वो अहम रखने वाले, अपने आप को ये कहने वाले कि हम इंद्रजीत हैं, उनका क्या हाल हुआ? वो जाके हिमालय में गिरे। इसलिए ये हमारे पीले पगड़ी वाले महात्मा ने मेरे को आशीर्वाद दिया। 80-81 वर्ष का आदमी आपके सामने विश्व बंधुत्व मिशन का चेयरमैन हूँ। सारे संसार को मैंने अपने उंगली से नापा है। इसी एयरपोर्ट के अंदर मैं हवाई जहाज का पायलट था। मेरे को इस महापुरुष ने आशीर्वाद देके कहा कि राजगद्दी को छोड़ दे, तेरे को गोली लग जाएगी, तू साधु रहे। मेरे 70 लाख इस महापुरुष ने मेरे रुपये बचाए। प्यारे सज्जनों, वो अहम रखने वाले हिमालय में जाके गड़े, उनके लिए इस महापुरुष ने मेरे को एक दोहा बताया। क्या कि जो क्या कहा कि रटने को हरि नाम है, देने को अनुदान। रटने को हरि नाम है, देने को अनुदान, देने को अनुदान, तरने को अधीनता, तरने को अधीनता, तो डूबन को अभिमान। के हे इंसान, तू अगर तू जो है डूबना चाहता है तो अभिमान कर, और तू तरना चाहता है तो अधीन रहे। अधीन का मतलब बेटा अधीन रहता है और अपने घर की लक्ष्मी वो भी मर्द के अधीन रहती है। परंतु यह जीव किसके अधीन रहता है? आपको मालूम होगा, ये जीव गुरु के अधीन होती है। इसलिए इस महापुरुष ने मेरे को आशीर्वाद दे करके ये बताया, ये दुआ बताया, जिसके कारण प्यारे सज्जनों, दिल्ली वासियों, ध्यान रखना, आप जो है ये जब नया स्वाम शरीर दुनिया से जाएगा तो इसका लेखा जोखा एक एक दमड़ी और एक एक पैसा का है। वहां पर कोई ना आपका बेटा, कोई भाई, कोई भतीजा, कोई काम नहीं आएगा।
परंतु ये देव शक्तियां जिनको पीर साहब कहते हैं, जिनको गुरु कहते हैं, गुरु का मतलब होता है कि जो 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 अच्छा रास्ता पर चलावे, गु मानी गंदा और रू मानी अच्छे रास्ते पर, गंदे रास्ते से छोड़ के अच्छे रास्ते पर चलाता है, उसको गुरु कहते हैं। ये गुरु लोग जो कुदरत के दरबार में जब न्याय होता है, ये वकील बन करके कहते हैं कि ये मेरा जीव है, ये मेरा जीव है, तू पकड़ नहीं सकता, तू जो है भैंसे के ऊपर बैठ के आया है, तेरे 18 हाथ है, काला मुंह है, तेरे को यम कहते हैं, पर तू मेरे जीव को पकड़ नहीं सकता, अगर पकड़ेगा तो मैं भस्म कर दूंगा। प्यारे सज्जनों, इसी धरती पर यहाँ से 36 मील पर जब महाभारत की लड़ाई हुई थी, उसी श्री कृष्ण ने यहाँ पर 2 आदमी को शिक्षा दी थी, उसको विराट रूप कहते हैं। वो विराट स्वरूप दुर्योधन को दिखाया था, जिसने उसको बेईमान और 420 और मायावी कहा, उसका क्या हाल हुआ। वही दूसरा रूप अर्जुन को दिखाया था, और अर्जुन को दिखाने से अर्जुन ने उसको पिता माना, गुरु माना, और वो अर्जुन लड़ाई में जीता। और तीसरा वो रूप उन्होंने अपने जो है अपने बुआ को दिखाया था, वो बुआ स्वर्ग में गई। तो प्यारे सज्जनों, आपसे मैं अर्ज करता हूँ कि ये देव जो है, ये प्रभु दयाल जी साहब है, जिनको हमारे समीउद्दीन महाराज, समीउद्दीन साहब जो काबुल के रहने वाले थे, उन्होंने इनको भेजा है, और इन्होंने भेजने के कारण हम दुखी लोग उसी तरह से इस न्यू महावीर नगर में आते हैं, जैसे गंगा जी के ऊपर लोग अपने दुख सुनाने के लिए जाते नहाते। ये तीर्थ स्थान है, और हम यहाँ पर इनके दर्शन करके अपने दुख तकलीफ सुनाते हैं। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, और कई हिंदुस्तान से कई लोग यहाँ दुख तकलीफ सुनाते हैं। आए हुए को ये महापुरुष जो आए हुए को खाना और जो है दुखी को अब कुछ शांति दे करके भेजते हैं। कोई के पास पैसा भी नहीं होता है, किराया का तो देते हैं। प्यारे सज्जनों, ये स्थली पवित्र भूमि है। नानक साहब के टाइम में नानक साहब को भी लोगों ने उल्लू समझा था, और उल्लू समझ करके जब नानक साहब मक्का मदीना में गए तो लोगों ने कहा, महानालायक आदमी काफिर हमारी मक्का की तरफ पैर करके सोया हुआ, इसका पैर तोड़ दे। जब उसने कहा करके कि पैर ठीक कर लो वरना जान से मार दूंगा, कह रहे भैया मैं बुढ़ा हूँ, कृपा करके आप ही ठीक कर दो। उस पैर को पकड़ने लगा तो सारी मक्का एक तरफ हो गई। तो नानक साहब को उल्लू समझाता, परंतु नानक साहब दुनिया से गया। उसके बाद में नानक साहब की आज घर घर पूजा हो रही है। हजरत साहब को जो है, हजरत साहब को जो लोगों ने समझा था ये बकरी चराने वाला है, ये बकरी चराता है, क्या है, परंतु हजरत साहब के बाद में आज दुनिया के अंदर जो भी बड़े बड़े देश है, हिंदू और मुसलमान की पूजा करते हैं। गुरु महाराज महावीर को लोगों ने उल्लू समझा था कि ये नंगा रहता है, नालायक है, परंतु आज घर घर में पूजा होती है। हमारे बाबा रामदेव जी महाराज जो जैसलमेर के रहने वाले हैं, उनको मक्का मदीना के पीरों ने आके कहा था, हे बाबा रामदेव जी महाराज, तू जो है तेरे को हिंदुओं के अंदर बाबा कहेंगे और मुसलमानों में तेरे को पीर कहेंगे। वो आकर के बाबा को मुस्लिम उपाधि दी थी। तो प्यारे सज्जनों, कोई देव, कोई शक्ति, कोई पीर पैगंबर, कोई एक संप्रदाय का नहीं होता है, वो सब धर्मों का होता है, वो सबका होता है, वो सबका पिता होता है। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो आपके सामने देख रहे हैं इन दोनों आंखों से, ये नाश होने वाला है। इन आंखों से ये मकान, ये महल, ये जो आदमी, ये बेटा, ये भाई, ये कोई रहने वाला नहीं है। रहने वाला है तो क्या है, वो ये देव शक्ति, ये महाराज, ये आपको अगम निगम का रास्ता बताएंगे, ये आपको भक्ति का रास्ता बताएंगे। इन दोनों भी आंखों के बीच में एक शक्ति है जिसको डिवाइन लाइट अंग्रेज कहते हैं, ये बताएंगे। वो शक्ति आपके साथ जाएगी, वरना इस दुनिया में कोई नहीं जाएगी। यही कह करके मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि दिल्ली में मैं राजस्थान का एक जीव आया, वो इन महाराज के चरणों तक मेरे को पहुंचाएंगे। यही करें। उनके साथ परमानंद विभूषित सरस्वती महाराज जी भी आचार्य विद्यापीठ के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करें। मैं साइड में बैठे हुए भाइयों से अनुरोध करूं, कृपया उनको स्थान दें। आचार्य प्रेमानंद जी महाराज जी भी जो संस्थापक है हरिक सेवक संघ के, पटेल नगर से आए हुए हैं, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम सब लोगों का सौभाग्यवंश है कि हमारे बीच में आज श्री गुरु शंकराचार्य जी, जो गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर जी, उनका जोरदार तालियों के साथ
तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम सुल्तान साहब मिशन के अध्यक्ष, जिन्होंने सभी धर्मों को एक स्थान में लाने के लिए हम सब कि वो हमारे बीच में गुरु शंकराचार्य जी, जो श्री विभूषित जगत गुरु हैं, शारदा पीठ के राजनरेश्वर आश्रम जी के, उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ जगत गुरु शंकराचार्य जी का स्वागत। जोरदार तालियों से सुल्तान साहब मिशन और न्यू महावीर नगर की इज्जत इसी में है कि जो भी हमारे बीच में मेहमान कलाकार आए हैं और शंकराचार्य जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके धर्म के बारे में, सेवा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, भाईचारे बनाए रखने के लिए इन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सुल्तान साहब मिशन जी के अध्यक्ष पीर शाह मोहम्मद से अनुरोध करेंगे कि प्रभु संत श्री विभूषित सरस्वती जी महाराज, संस्थापक अध्यक्ष आचार्य विद्यापीठ जी दिल्ली के हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत करेंगे, जिन्होंने मानव को एक स्थान पर ला करके आपस में भाईचारा बनाने के लिए और सद्भावना बनाए रखने के लिए अपना सारा जीवन व्यतीत किया है। मैं प्रभु दयाल जी से अनुरोध करूंगा, सुल्तान साहब मिशन की ओर से उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। मैं इसके पश्चात पुनः सुल्तान साहब मिशन जी के अध्यक्ष पीर शाह मोहम्मद श्री प्रभु दयाल जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में आचार्य श्री प्रेम नारायण जी महाराज जी भी, जो संस्थापक अध्यक्ष हरिसेवक संघ पटेल नगर न्यू दिल्ली से आए हुए हैं, उनका भी तहे दिल से और साथियों से अनुरोध करूंगा जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करेंगे। हम अपना कीमती समय निकाल करके आए हुए हैं। हम सुल्तान साहब मिशन के अध्यक्ष श्री प्रभु दयाल जी से अनुरोध करेंगे कि मिशन की तरफ से, न्यू महावीर नगर की तरफ से उनका भी तहे दिल से स्वागत करेंगे। कृष्णानंद जी महाराज हमारे बीच में श्री कृष्णानंद जी महाराज जी भी, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए हैं। मैं श्री प्रभु दयाल जी, जो सुल्तान साहब मिशन के अध्यक्ष हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि कृष्णाचंद महाराज जी के भी स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। आज आपके बीच में आपके बीच में ऐसी महान हस्तियां, ऐसे गुरु शंकराचार्य, सूफी संत मोहम्मद, आप सब लोगों के बीच में आए हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला है। आप सब लोग आश्चर्य होंगे कि इन संतों ने कीमती समय क्यों निकाला है। ये सब लोग हम सब भटके हुए लोगों को सही मार्ग में लाने के लिए, जो परमात्मा में विश्वास नहीं करते हैं, उनको सही रास्ते में, सही मार्ग में लाने के लिए यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल करके उनको सही मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। अब मैं आचार्य स्वामी रुद्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने प्रवचन प्रस्तुत करें। हेलो सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, शंकराचार्य भगवान की, स्वामी राजराजेश्वरानंद महाराज की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। उपस्थित स्नेह वात्सल्यमयी माताओं, भद्र पुरुषों और इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष
प्रभु दयाल जी महाराज हमारे बहुत पुराने अभिन्न सहयोगी कहें, भाई कहें, कुछ भी कहें, हमारा इनका बड़ा ही बहुत नज़दीक संबंध है कि हम एक दूसरे के शरीर तो अलग हैं लेकिन आत्मा दोनों की एक ही है। जब भी हमने इनको याद किया, स्वामी जी हमारे पास आधी रात को उपस्थित रहे और इनका आदेश हुआ कि जगत गुरु शंकराचार्य को हमारे यहाँ आना चाहिए। हमने कहा हम जरूर महाराज से प्रार्थना करेंगे। और सनातन धर्म का मनुष्य जाति मृत्यलोक में जो आई है 84 लाख योनियों के अंतर्गत, मनुष्य को धर्म को स्वीकार किया है। पहले मनुष्य की उत्पत्ति है, बाद में धर्म होता है। धर्म को देश काल परिस्थिति के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, उसको धारण किया जाता है। और भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा जितनी भी पीठें मनुष्य जाति के लिए मार्गदर्शन के लिए कि लोगों में भाईचारा बना रहे, आपसी संबंध बना रहे। आज ऐसी प्रमुख पीठ जो शारदा पीठ है द्वारिकापुरी में, द्वारिकाधीश के नाम से, वहाँ हमारे स्वामी जी उपस्थित हैं। और ये अभी दिल्ली में कल परसों आयोजन था, उसमें आए हुए थे और इनकी आज कृपा हुई कि यहाँ सुल्तान साहिब दरबार में आपने कृपा किया यहाँ आने के लिए। और अब मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से अनुरोध करूंगा कि कुछ 2 शब्द शंकराचार्य भगवान के विषय में और मानव जाति के लिए थोड़ा आशीर्वाद दें, जिससे यहाँ आए हुए आगंतुकों को पूर्ण शांति, सुख, समृद्धि और बाबा सुल्तान साहब की कृपा सबके ऊपर प्राप्त हो। बारुलो सुल्तान दरबार की जय। नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये शान्ताय निष्प्रपञ्चाय निरालम्बाय तेजसे नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यः नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये है एक सत्संग। सत माने परमात्मा। परमात्मा क्या है? परम आत्मा, जिसको हमारे मुस्लिम संप्रदाय में खुदा कहते हैं और अंग्रेजी में उसको गॉड कहते हैं। परमात्मा एक ही परमात्मा तीनों रूपों में व्यापक है। जैसे कि G-O-D गॉड, G मीन्स जनरेटर। जैसे जनरेटर बिजली का उत्पादन करता है, ऐसी ये ब्रह्मा रूप से परमात्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं। O फॉर ऑपरेटर एंड ऑपरेशंस। जिस प्रकार भगवान विष्णु रक्षा करते हैं सृष्टि की, उसी प्रकार ये जो परमात्मा है वो विष्णु रूप से इसकी पालन करता है। डी फॉर लॉर्ड। जैसे रुद्र भगवान इस सृष्टि का संहार करते हैं, एक ही परमात्मा तीनों रूपों में बन करके इस सृष्टि का निर्माण भी कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं और इसका संहार भी कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा का संहार ना करें तो फिर इतनी जबरदस्त ये रोजाना DDA कहीं MDA ये दुनिया भर के वो बन रहे हैं। और ये जितनी भी भूमियां हैं, ये सब भूमि एग्रीकल्चर पर्पस की थी, उनमें सब में पॉपुलेशन होती जा रही है। तो इसलिए भगवान पैदा भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं। सनातन धर्म क्या है?
सनातन परमात्मा ने सनातन वेदों के द्वारा सनातन पुरुषों के उद्धार के लिए स्वयं सनातन रूप में होकर के और सब प्राणियों में आकर के बैठ गए। उन सृष्टि का एको हम भविष्य में, मैं एक हूँ बहुत सा हो जाऊं, इस प्रकार से भगवान ने अपने संकल्प से सृष्टि की और उस सृष्टि में सभी प्रकार के 84 लाख योनियां बनाई, जिनमें ये मनुष्य की योनि सबसे श्रेष्ठ है। क्यों कि अगर मनुष्य को इस बात का ज्ञान न होता, परमात्मा सब में जैसे कि एक ही सूरत और सभी पात्रों में एक किसी चाहे टप में रख दो, चाहे बेले में रख दो, चाहे इसी में रख दो, वो नाना प्रकार रूपों में वैसा ही आकार बना लेता है। ऐसे ये जितने भी यहाँ पर फेस दिखाई दे रहे हैं, ये किसी का एक मिलता नहीं है, सबकी रेखाएं अलग अलग हैं, सबके फेस अलग अलग हैं, वो नाना रूपों में भास रहा है और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये परमात्मा ही सब में व्यापक है, किंतु लोग अज्ञानता के कारण उसको समझ नहीं रहे हैं। बीच में अगर वो खुद ही मिट जाए तो क्या रह जाता है? खुदा रह जाता है। खुदी का मतलब अहंकार। अहंकार अगर नष्ट हो गया तो फिर वह परमात्मा ही है। परमात्मा ये नहीं चाहता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सब में तत्रेश्वर है, सर्वज्ञ परमात्मा एक इज एग्जिस्टेंस एट एवरीवेयर। परमात्मा एक ही है, सब में व्यापक है। जैसे एक तालाब है, उस तालाब पर घाट बना हुआ है, ये मुस्लिम घाट, ये सिख घाट, ये ईसाई घाट, ये हिंदू घाट, लेकिन वो जल एक है। कोई भी मजहब अलग अलग नहीं कहता। अब ये जब सृष्टि रची थी तो सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि हमारे ईसाई कब से आए और हमारे बौद्ध कब से आए और कब से हमारे 14वीं सदी से हमारे मोहम्मद साहब आए और गुरु नानक साहब आए। ये सब हमारी हिस्ट्रियों में लिखा हुआ है। तो बौद्ध उन्होंने अपना, जब ये हिंदू ही थे तो प्रचार करना शुरू किया और सनातन धर्म का खंडन शुरू किया। तो भगवान शंकर शिव का अवतार था, तो शंकराचार्य ने एक काल्पनिक स्थानन मिश्र का मकान वो है जिसके घर के बाहर तोता मैना आपस में बातचीत कर रहे हो कि परमात्मा क्या है और जीवात्मा क्या है। जब वो पहुंचे तो मंडन मिश्र के मकान के बाहर पिंजरे में तोता मैना आपस में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंडन मिश्र से इदम गृहम वर्तते किम, क्या मंडन मिश्र का यही मकान है? तो मैना बोली आम आम, संस्कृत में आम माने हाँ जी। तोता बोला इदमे वर्तते, यही है यही है। लेकिन उन्होंने संस्कृत में कहा यदि युष्मत् कृते तत् शक्ति स्यात् आकाश मार्गेण गंतुम समर्थोसि तर्हि गतवान। अगर आप आकाश मार्ग से उसके मकान के अंदर प्रवेश कर सकते हो तो करो, अन्यथा ये मेन गेट तो लॉक्ड है, इससे नहीं जा सकते। उन्होंने श्वास रोक करके अपने योग के साधना के द्वारा अंदर प्रवेश किया। तो बड़े बड़े विद्वान उनके पैर चरण दबा रहे थे। तो उन्होंने कहा है मुंडो केन मार्गायण समायात है, कौन से रास्ते से आया है? तो वो आदि गुरु शंकराचार्य जिनकी अवस्था 12 वर्ष की थी, उन्होंने कहा आकाश मार्गेण समायात है। कथम किम प्रयोजनम, किस लिए आया? फिर भी वो संस्कृत में बोली यदि मध्य प्राणादे पतिदे शास्त्रार्थे विजेतुम शक्यते तर्हि मध्य प्रति संशयम तो न कुर्यात्। यदि मेरे प्रति शास्त्रार्थ में जीत गए, क्या मेरे प्रति डाउट तो नहीं होगा? वो बोले नहीं, कदापि नहीं, पुत्र हो जाए थे कुछ माता ने होती। ये आप मेरी माँ है, क्या माँ अपने पुत्र के प्रति अन्याय कर सकती है? इस प्रकार से उन्होंने फिर अपने बगीचे में गई और उन्होंने फूल तोड़े, एक माला अपने पति के गले में डाली और एक माला आदि गुरु शंकराचार्य के गले में डाली। और जिसकी माला जिस बनी रहेगी वो जीत जाएगा, जिसकी माला सूख जाएगी वो हार जाएगा। ऐसा उसकी माला सूख गई
और उसके बाद वो जीत गए, तो तब ये सनातन धर्म बचा। इसलिए हम सभी से कहेंगे कि सनातन परमात्मा ही सब जीवों के अंदर प्रवेश करके वही उसमें विराजमान रहा है। इसलिए किसी को किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, आपस में प्रेम से रहना चाहिए और अपने अपने वसूलों के मुताबिक अपने अपनी इच्छा के अनुसार अपने इबादत करनी चाहिए। यही सब परमात्मा का आदेश है। इतना कह करके मैं अपना ये समाप्त करता हूँ। बोले श्री राम जय जय राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या। हर हर महादेव। हरि ओम। वागुतोष विश्वेशम वेद मार्ग प्रवर्तकम वंदे हरिहरानंदम करपात्रम जगद्गुरु त्रिवेणी माधवं सोमं भरद्वाजं च वार्षिकीं वंदे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की भक्त भगवान की आज के आनंद की प्रभु दयाल महाराज की सुल्ताने साहेब दरबार की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। उपस्थित सभी भक्त वृंद संत जो भी आए हुए हमारे संगीत में भाई लोग बैठे हुए हैं बड़ी देर से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण प्रसंग आज है भारतवर्ष में लोगों का जाति पात क्षेत्र के नाम पर बंटवारा। हमारे सभी संतों ने जितने भी पीर हुए हैं, फकीर हुए हैं, संत हुए हैं, इन्होंने सबको जोड़ने का कार्य किया है। किसी संत ने ये नहीं कहा है कि मैं इस संप्रदाय का हूं और इस संप्रदाय का नहीं। जैसा कि आप लोग सुनते आ रहे हैं, कबीरदास जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज, भगवान आदि शंकराचार्य ने भी मानव धर्म को श्रेष्ठ धर्म माना है, क्योंकि धर्म मात्र मानव ही है। एक चीज आप लोग ध्यान रखें, जिसको हम सनातन कहते हैं वही धर्म व्यापक है। तो हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, वेद मंत्र में उच्चारण किया जाता है, अग्नि देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वरुणो देवता, ये सब देवता का अपभ्रंश है। देव शब्द से देवता शब्द बना हुआ है, जिसका मतलब है कि कुछ देता हो, जो कुछ दे सके उसी का नाम देवता कहा गया है।
जैसे सूर्य हम सबको प्रकाश देता है, जीव मात्र को प्रकाश सूर्य देता है और वह किसी में कोई मतभेद नहीं करता है, उसी प्रकार के आचार्य करना शुरू कर देता है और उसको धर्म का। हमारे प्रभु दयाल जी महाराज जो भी इस क्षेत्र में सभी, प्लीज एक बार फिर ताली बजाइए, ताली की आवाज बाहर तक जानी चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं गदाधरो। अभी हमारे रुद्रानंद जी महाराज धर्म की व्याख्या कर रहे थे। धर्म जो है वो सनातन है, सृष्टि के पूर्व ही धर्म का आविर्भाव हो गया। जैसे मनुष्य के जन्म से पहले उसके लिए माँ के स्तन में दूध आ जाता है, वैसे ही संसार ये सृष्टि बनने से पूर्व ही धर्म का आविर्भाव हो गया। धर्म को हम सही अर्थ न समझने के कारण आज इस देश में एक शब्द का प्रयोग होती है। हर व्यक्ति पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, उससे मुक्त होने के लिए ये मनुष्य योनि मिली है। वैसे तो परमात्मा जीवात्मा एक ही है, सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया हमको, मगर ना हम खुदा होते जो दिल में मुद्दा होता। तो ये जो आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं ने मनुष्य को परमात्मा से अलग कर दिया। हमारी आकांक्षाएं समाप्त हो जाए तो परमात्मा से हमारा साक्षात्कार हो जाए। परमात्मा कोई दूर नहीं है और प्रभु सबके निकट है और वो दयाल भी है। इसलिए आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपको सदगुरु के रूप में प्रभु दयाल जी महाराज मिले हुए हैं। ये आप सब लोग उनके नेतृत्व में परमात्मा को प्राप्त करें, ऐसा आशीर्वाद। ओम शांति शांति। शंकराचार्य महाराज जी की, शंकराचार्य महाराज जी की जोरदार तालियों के ये सभी संतों की ही देन है, जिनकी वजह से हमारा भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर, जिसके अंदर हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब भाई भाई की तरह रहते हैं। क्योंकि अगर बाहर देखा जाए तो हर 15,000 किलोमीटर के बाद जाति के नाम पे, धर्म के नाम के ऊपर देश का नाम रखा जाता है। ये हमारा एक ही भारत है जिसकी संस्कृति के ऊपर ही हमारा हिंदुस्तान टिका हुआ है, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह ही रहते हैं। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ने बड़े ही शॉर्ट में अपने विचार हमें रखे और उन्होंने एक अंदेशा भी दिया कि परमात्मा को सही माने में याद करो, तभी हमारी युक्ति मिलेगी। क्योंकि परमात्मा भी अधीन है, वो भी भक्त की भक्ति के अधीन है। आपने अपना कीमती समय निकाल करके उस परमपिता परमात्मा को, राजेंद्र जी भी जो उनके साथ आए हुए हैं, उनको भी हमारे सुल्तान शाह मिशन के अध्यक्ष श्री प्रभु दयाल जी एक भेंट स्वरूप प्रदान करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच में